ये वीडियो मैं आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन ये ख़बर दिखाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये ख़बर अगर मैंने आज आपको नहीं दिखाई तो बहुत बड़ा धोखा मैं आपके साथ कर रही होंगी। पर ये वीडियो जहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जहाँ पर भी आपको मिल जाए ज़रूर देखिएगा। मैं आपको तस्वीरों में बता रही हूँ। असम की ये जो तस्वीर है, इसको आप देखिए और बार बार देखिए, और बार बार देखने के बाद आज ये कसम खा लीजिए कि ये जो एसी स्टूडियो में बैठकर जो मीडिया दिन भर सिर्फ नफ़रत फैलाता है, उसका असर जो हमें ग्राउंड पर देखने को मिलता है, आज उसे आप ख़त्म कर देंगे। और कैसे करेंगे? इन सब लोगों को सपोर्ट करना बंद कर दीजिए। आज आप कसम खाइए, इनको ना आप देखेंगे। आज आप कसम खाइए, इनको ना आप इनकरेज करेंगे। आज आप कसम खाइए, इनको हर तरफ से, हर जगह से आप अनसब्सक्राइब कर देंगे। अगर आपने डिजिटल मीडिया पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इनको अगर सब्सक्राइब किया हुआ है, इनको अनइंस्टॉल कीजिए अभी की अभी। आप अभी की अभी ये कसम खाइए कि टेलीविज़न से सारे के सारे न्यूज़ चैनल्स, ये जितने न्यूज़ चैनल्स हैं, इन सब को आप हटा देंगे। इन सब के लिए पेमेंट करना भी आप बंद कर दीजिए। आज आप कसम खाइए कि आप ये पूरी मीडिया का बॉयकॉट करेंगे। जी हाँ, मैं आपको बॉयकॉट करने के लिए कह रही हूँ। वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो नफ़रत फैलाते हैं ना, फिर कहते हैं हमने क्या किया जी। ये जो नफ़रत फैलाते हैं, उसकी वजह से लोगों की जान जो सड़क पर जाती है ना, ये सब लोगों के हाथ पर उसका खून लगा हुआ है। असम में आप ये देखिए, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव हो रही थी। एक ज़मीन जहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे थे, एक ज़मीन जहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ पर पुलिस बल पहुँचता है अपने सारे हथियारों के साथ। और देखिए पुलिस वालों ने कैसे जैकेट्स भी पहने हुए हैं। क्या इरादा था वो आप समझ सकते हैं। निहत्थे प्रदर्शनकारियों के ऊपर गोलियां चला दी। आप ये देखिएगा, एक तस्वीर जो इसमें दिखाई दी है, एक कैमरामैन दिखाई दे रहा है जिसके हाथ में कैमरा है, फोटोग्राफर आप कह सकते हैं, बहुत तेजी से भागा चला आता है और उसके पीछे एक आदमी लाठी लेता हुआ आता है। वो लाठी लिया हुआ आदमी क्या जिंदा नहीं पकड़ा जा सकता था? वो लाठी लिए हुए आदमी को क्या जिंदा रोका नहीं जा सकता था? फोटोग्राफर के इधर आते के साथ ही सारे पुलिस वालों ने उस आदमी को घेर लिया, उसके ऊपर खूब सारी लाठियां बरसाईं, उसके शरीर पर गोली भी लगी हुई दिखाई दे रही है। और जब वो बिल्कुल बेसुध पड़ा हुआ था, हल्की सी सांसें बाद में उसकी महसूस हो रही थी, चल रही हैं, यही फोटोग्राफर जिसको भारत का साइकोपैथ कहा जा रहा है, जो बिल्कुल उसी नफरत का नतीजा है जो दिन रात ये न्यूज़ चैनल्स आपके ड्राइंग रूम में आकर परोसते हैं। ये तेजी से कूदकर उस लाश के ऊपर से, उस शव के ऊपर से कूदता हुआ जाता है, उसके ऊपर से फिर कूदता है, फिर उसको मारता है। सब कुछ पुलिस के सामने हो रहा था और पुलिस क्या कर रही है? उसको सिर्फ हटाती है। इस आदमी की तस्वीर ही देख लीजिए, ये पुलिस के साथ ही दिखाई दे रहा है और ये कोई जर्नलिस्ट नहीं है। हाँ, जो ये बिल्कुल नफ़रत फैलाने वाली वेबसाइट्स या चैनल्स के अंदर हो सकता है कि फ्यूचर में कोई इसको रख भी ले, क्योंकि इसकी जो सीवी है, जो दिखाई दे रहा है, वो इनके पूरी तरह से मैच करता है। ये जैसे नफरती लोग चाहते हैं अपने संस्थानों में, वैसा ही आदमी है। हो सकता है आने वाले समय में कुछ भी हो जाए, क्योंकि आजकल तो कोई भी पत्रकार बनता हुआ घूम रहा है, कोई भी बन सकता है। ये आदमी पुलिस वालों के साथ ही दिखाई देता है। इस आदमी की आप तस्वीरें देख लीजिए। लेकिन न्यूज़ लॉन्ड्री ने खबर की है और बताया है कि ये फोटो जर्नलिस्ट नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वहां पर था। तो हुआ क्या था कि वो आदमी डंडा लेकर इसके पीछे गया था। जो आदमी यहां पर अपनी ये हरकत दिखा रहा है, उसने उस वक्त क्या किया होगा जिसकी फुटेज नहीं है, कि दूसरे शख्स को उसके पीछे डंडा लेकर भागना पड़ गया और उसको मार दिया जाता है। 9 पुलिस वाले इसमें घायल हुए, आपसी क्लैश हुआ, 2 सिविलियंस की मौत हो गई। लेकिन उसमें जो ये तस्वीर है, जिस तरह की नफरत इस आदमी के अंदर है और ये जिस तरह की हरकत कर रहा है, यकीन मानिए ये जितना टेलीविजन मीडिया स्टूडियो में बैठकर आपके साथ कर रहा है ना, ये वही है। ये सिर्फ वही सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल रूप में ग्राउंड पर होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये अपने शब्दों से जो न्यूज़ चैनल में करते हैं, ये उसी का नतीजा, और ये एग्जैक्टली वही है जो इसने ग्राउंड पर किया है। अभी भी जाग जाइए, कल को ये आप हो सकते हैं। आपको लगातार चेताया जा रहा है। अगर आप अभी भी नहीं जागना चाहते तो मुझे आज ही आपके सामने बताना पड़ रहा है, जस्ट वेट फॉर दैट डे व्हेन दिस बिकम्स न्यू नॉर्मल।
आज आप अगर चुप रहेंगे, आप अगले दिन कल के लिए अपने साथ होने वाली हर घटना को सामान्य बता रहे हैं और बना रहे हैं। इतना याद रखिएगा। अगर है आपके अंदर थोड़ी सी भी संवेदनशीलता, क्योंकि ये वीडियो जिसने भी कल देखा है, हर कोई शख्स यही कह रहा है कि इसने अंदर तक झकझोर दिया है, सोना मुश्किल हो गया है। ये होती है सेंसिटिविटी, कि कोई एक हरकत कहीं पर किसी के साथ हुई हो जिसको आप चाहे नहीं जानते, लेकिन उसको अपने साथ रिलेट करना, ये सोचना कि कल को ये मेरे या मेरे परिवार के किसी भी मेरे चाहने वाले के साथ हुआ तो क्या करेंगे आप। और इसी तरह से बेशर्मी के साथ मीडिया चुप रहेगा ऐसी घटनाओं पे। क्यों? क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों में ये करना चाहते हैं, या अपने देश को ऐसा बना देना चाहते हैं आप। और इसको राष्ट्रवाद कहते हैं, इसको देशभक्ति कहते हैं। व्यक्ति भक्ति में और देशभक्ति में जमीन आसमान का फर्क है। व्यक्ति भक्ति में अपने देश को मत डुबाइए, अपने देश के लोगों के साथ गद्दारी मत कीजिए, अपने साथ रहने वाले लोगों के साथ इतना अत्याचार मत कीजिए, अपने ही लोगों पर इतने जुल्म मत ढाइए कि पाप का घड़ा इतना भर जाएगा फिर एक दिन, फिर बोलते रहना अपने आप में देशभक्ति। आज ही कसम खाइए आप इन सभी नफरती चैनलों का बॉयकॉट अभी की अभी से आप करेंगे। इन्होंने नफरत इतनी फैला दी है, इतनी फैला दी है, और फिर बाद में इनका क्या होता है जवाब, आपको पता है? जवाब ये होता है, हमने थोड़ी ना कुछ किया है, हमने कौन सा किसी को मार डाला है, तुम्हारी नफरत परोसने की वजह से मेरा भाई बाहर मर सकता है, मेरी बहन मर सकती है, मेरी मां मर सकती है, मेरे पिता मर सकते हैं, और तुम कहते हो कि तुमने क्या किया है। तुम्हारी वजह से हम सब खतरे में हैं, आप खतरे में हैं। ये याद रखना, ये मत सोचना कि भैया हम तो जी इन्हीं के सपोर्ट करने वाले लोग हैं इसलिए हमारे साथ कुछ नहीं होगा। जब हो रहा होगा ना, दिखाते रह जाना अपना मोबाइल कि भैया देखिए मैं तो जी मोदी की भक्ति करता हूं, तो मुझे छोड़ दो। मॉब जो है ना, जो भीड़ है, जो भीड़ तंत्र है, वो किसी की नहीं सुनता है। एक दिन भी अपने लिए तुमने आवाज उठा ली, एक दिन भी आपने अगर अपने लिए आवाज उठा ली तो वो सीधे सरकार के खिलाफ है, इतना समझ लीजिएगा। वो सीधा सुप्रीम लीडर के खिलाफ है, इतना समझ लीजिएगा। और उस वक्त यही मीडिया जिसके लिए आप इस वक्त ढोल बजा रहे हैं ना, ये किसके साथ खड़ा होगा ना, जान लीजिएगा। अरे कोविड में लोग, इनके भक्त अपने आप को नहीं बचा पाए, इनको टैग करने वाले, इनसे फॉलो होने वाले लोग अपने आप को नहीं बचा पाए, तो फिर आप कौन हैं? क्या समझ रहे हैं आप? भीड़ तंत्र में अपना मोबाइल फोन दिखाएंगे कि जी मैं तो सिर्फ इस बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहा हूं, लेकिन वैसे तो मैं इनका भक्त हूं। यह बताएंगे आप आलोचना कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप इनकी डिक्शनरी में देशद्रोही हैं, इसका मतलब ही है कि आप एंटी मोदी हैं, और उसका मतलब ही होता है देशद्रोही। एंटी मोदी होना ही देशद्रोही हो सकता है, या फिर एंटी गवर्नमेंट होना ही देशद्रोही हो सकता है, या फिर उनसे सवाल कर लेना ही देशद्रोह हो सकता है इन लोगों की कैटेगरी में। आपको पता है ये बात? अगर अभी तक नहीं पता चला 7 साल में, तो न जाने कब पता चलेगा, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। ये वीडियो और ये तस्वीर अगर आपको नहीं झकझोरती अंदर तक, तो इतना समझ लीजिए कि आपने इंसान बनना या इंसान होना बहुत पहले छोड़ दिया है।